कौन सी औलाद माँ बाप पर भीख मंगवाती है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, कहते हैं कि निर्दयी बहू और बेटे की कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। जिस तरह सब्जी में सारे मसाले डाल दें और केवल नमक ना डालें तो सब्जी स्वादहीन रहती है, उसी तरह हम अपनी संतान को कितना ही लाड प्यार से पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी शिक्षा कराएं, उसको हर वो खुशी दें जिसे वह पाना चाहता है, पर उसे संस्कार ना सिखाएं तो औलाद आपके किसी काम की नहीं। ऐसी औलाद से माँ बाप को सिर्फ दुख ही मिलता है। अब आप अपने भाग को कोसो या ईश्वर को। दोस्तों, यदि आप ईश्वर को दोष दो तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, भूल है। ऐसे ही मैं आपको एक नालायक बेटे और बहू की कहानी बताने जा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, जिन्होंने अपने माँ बाप को भीख मांगने के लिए घर से बाहर छोड़ दिया और माँ बाप अपने बच्चे की हर खुशी पूरी करते हैं, उनके खाने के बाद ही खाते हैं। वही औलाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप को ना खिला पाती है। दोस्तों, इसके पीछे की मैं आपको वजह बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी शहर में एक ब्रजभूषण नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम मालती देवी था। ब्रजभूषण मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम प्रकाश था, जिसे वे बहुत प्यार करती थी। प्रकाश को उन्होंने हर वो खुशी दी जिसकी उसने इच्छा की। ब्रजभूषण ने अपने बेटे प्रकाश को बचपन से ही बाहर पढ़ाया था। वह जब कभी घर पर घूमने आता था तो ब्रजभूषण उसकी पढ़ाई का खर्च, रहने खाने का खर्च पहुंचा दिया करते थे। प्रकाश की जब पढ़ाई पूरी हुई तो उसी शहर में उसे एक कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी मिल गई। उसने एक अमीर घराने की लड़की से शादी कर ली और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद उसके घर में एक बेटी का जन्म होता है। बेटी का नाम रखा गया स्वाति। स्वाति जब बड़ी हुई तो एक दिन उसके अपने माता पिता के मुख से अपने दादा दादी के बारे में सुना कि एक छोटे से शहर में अपने पुश्तैनी घर में रहते हैं। स्वाति भी अपने दादा दादी से मिलना चाहती थी। दोस्तों, इसलिए उसने अपने पिता से कहकर के अपने दादा दादी को वहीं बुलवा लिया था। स्वाति अपने दादा दादी से मिलकर के बहुत खुश हुई। दादा दादी भी स्वाति को बहुत प्यार करते थे। स्वाति पूरे दिन अपनी दादी और दादा से बातें किया करती थी। वो जब स्कूल जाने लगी तो उसके दादा उसे रोज स्कूल छोड़कर आते थे। वह अपने दादा दादी से बहुत घुल मिल गई थी। स्कूल से लौटने के बाद वह अधिकतर समय उनके ही पास गुजारा करती थी। ब्रजभूषण का सपना था कि उनकी पोती पढ़ लिख कर के एक डॉक्टर बने। आगे चलकर के स्वाति डॉक्टर का कोर्स करने लगी। दोस्तों, वह डॉक्टरी की पढ़ाई करने दिल्ली चली गई। वहीं रहकर के अपना कोर्स करती है। जब भी उसे अपने दादा दादी की याद आती थी, वो फोन पर बात कर लिया करती थी। इधर धीरे धीरे प्रकाश की पत्नी अपने सास ससुर से चिढ़ने लगी। वो उनको हमेशा नफरत की दृष्टि से देखा करती थी। उसने कई बार अपने पिता से भी इस बात की शिकायत की। देखो, मुझे तुम्हारे माँ बाप यानी अपने पति से भी कई बार उसने शिकायत की कि देखो, तुम्हारे माँ बाप का वार्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यह अब बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं एक मॉडर्न जमाने की स्त्री हूँ। मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। इनके गंदे संदे वस्त्र, भोजन, दवाई में ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। ना मैं कहीं घूमने जा पाती, ना किसी सहेली से बात कर पाती। सारा दिन मैं
इन्हीं की गंदगी साफ करती रहती हूँ। अब मुझसे नहीं होगा। अब तुम्हें मुझे और अपने माँ बाप में से किसको चुनना पड़ेगा? किसे आप अपने पास रखना चाहते हो? मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई है। पत्नी की बातें सुनकर के प्रकाश ने भी कुछ नहीं कहा, उल्टा वही पत्नी के तलवे सहलाने लगा। देखो मधु, मैं भी काफी दिन से यही सोच रहा था कि माँ और पिताजी को किसी दिन कंपनी से छुट्टी मिले तो गांव छोड़ दूं। अब थोड़े दिन और साँट लो, छुट्टी मिलते ही मैं इन्हें गांव छोड़ आऊँगा। मधु बोली, मैं इन्हें अब और एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें छुट्टी मिले या ना मिले, मैं इन्हें आज ही शहर में छोड़ आऊँगी। परेशान होकर के यह खुद ही गांव चले जाएंगे। दोस्तों, प्रकाश पत्नी का बहुत बड़ा गुलाम था। उसने भी कह दिया, अरे बाबा, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करो। इतना कहकर के प्रकाश अपनी कंपनी में चला गया। मधु ने अपने सास ससुर को शहर में ले जाकर के छोड़ने का निश्चय किया। वो अपने सास ससुर से बोली, माँ जी और पिताजी, प्रकाश जब ऑफिस गए थे तो मुझसे कहकर के गए थे, माँ और बाबूजी को बहुत परेशानी बढ़ चुकी है, बहुत परेशान रहते हैं, तो मैंने शहर ले जा करके इनके पूरे शरीर का चेकअप करा देना। चलो आज मैं तुम्हारा पूरे शरीर का टेस्ट करवा लेती हूँ, आराम से फिर दवाइयाँ चलती रहेंगी। ब्रजभूषण और मालती देवी को अपनी बहू के दिमाग में चल रही साजिश का पता नहीं था। फिर दोनों खुशी खुशी मधु के साथ चेकअप कराने के लिए चल पड़े। दोस्तों, ऐसे बेटे गुलामी वाली मानसिकता को जिसने एक बार भी अपनी पत्नी की बातों का विरोध नहीं किया, वह इतनी जल्दी माँ बाप के ऋण को भुला देगा, यह कभी सोचा ना था। ऐसे बेटे धरती पर बोझ होते हैं। पत्नी तो चलो दूसरे माँ बाप की थी, पर प्रकाश तो उनका अपना ही बेटा था ना। उसके लिए उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी और उसे पढ़ाया लिखाया, कामयाब इंसान बना दिया। वो पढ़ लिख करके धन कमाने में तो कामयाब हो गया था, पर रिश्तों की मर्यादा का उसे कोई ज्ञान नहीं था। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का उसे कोई बोध नहीं था और पैसे और वासना की चकाचौंध में वह अपने भगवान को भी भूल गया था। धिक्कार है ऐसी कामयाबी। पर दोस्तों, इधर मधु बहला फुसला करके अपने सास ससुर को लेकर के चली गई और टेस्ट कराने के नाम से एक अस्पताल में बैठ करके उन्हें छोड़ करके चली आई। वे दोनों बुजुर्ग दंपत्ति सुबह से शाम तक अस्पताल में बैठे रहे। वहाँ उनका ना तो कोई टेस्ट हुआ, ना मधु उन्हें लेने के लिए वापस पहुंची। वे बहुत दुखी हुए। 2 दिन तक वे भूखे प्यासे इधर उधर सड़कों पर भटकते रहे। वे अपनी बहू की करतूत को अब समझ चुके थे कि उनकी बहू ने उन्हें जानबूझकर के यहाँ छोड़ दिया है। वे गांव से आए थे, शहर से ज़्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन इधर उधर भटकते रहे। एक दिन स्वाति ने अपने दादा दादी से बात करने के लिए फ़ोन मिलाया तो उसकी माँ ने बताया कि बेटी, तुम्हारे दादा दादी पिछले हफ्ता ही गांव चले गए हैं। उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया पर वे नहीं माने। कह रहे थे कि हमें गांव में जाना है, हमें गांव की बहुत याद आती है। उनका यहाँ पर मन नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ 2-4 और लोग आकर के बैठ जाते हैं, जिससे उनका मन लगा रहता था। स्वाति बोली, माँ, दादा दादी जब गांव गए थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? तो मधु बोली, बेटा, उन्होंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि तुम उन्हें जाने नहीं दोगी और तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए उन्होंने तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। खैर, तुम चिंता ना करो, वे हमेशा के लिए गांव थोड़े ही गए हैं,
जब उनका मन भर जाएगा तो वे फिर से यहाँ आ जाएंगे। तुम उनकी याद ना करके पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दो। हम तुम्हें जल्दी ही डॉक्टर बनते देखना चाहते हैं। तुम्हारे दादा दादी भी तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखकर बहुत खुश होंगे। कह रहे थे कि स्वाति से कहना खूब मन लगा करके पढ़ाई करे। दोस्तों, अपने दादा दादी के सपने को पूरा करने के लिए मधु ने खूब मन लगाया, अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया। इधर 6 माह गुजरने के बाद स्वाति का कोर्स पूरा हो चुका था। उसे डॉक्टर की डिग्री मिल गई थी। वह अपने घर लौटना चाहती थी। तभी उसकी साथ की सहेलियों ने उससे कहा, स्वाति, हमारी डिग्री हमें मिल चुकी है, ना हो तो चलो हरिद्वार गंगा स्नान करने को चलते हैं, उसके बाद घर पर चलेंगे। स्वाति ने भी हाँ कह दिया। वो अपनी सहेलियों के साथ हरिद्वार में पहुंच गई। वहां उसने सबके साथ मिलकर के गंगा स्नान किया। उसके बाद उसके साथ के दोस्त सब अपने अपने घर को चले गए। स्वाति भी अपने घर को आने वाली थी। तभी उसकी नजर एक मंदिर के द्वार की सीढ़ियों पर बैठे 2 बुजुर्ग स्त्री और पुरुष पर पड़ती है। दूर से ऐसा लग रहा था उस स्वाति को जैसे उसके दादा दादी बैठे हों। फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरे दादा दादी तो गांव चले गए हैं, वे भला यहाँ क्या करेंगे, तो उन्हें नज़रअंदाज करके जाने वाली थी। परंतु उसका मन नहीं माना। सोचने लगी, एक बार उनके पास चलना चाहिए, भले ही कोई और हो, मेरी शंका तो मिट जाएगी। यही सोच करके स्वाति उनके पास चली गई। उसने देखा कि उसके दादा दादी ही हैं जो फटे पुराने कपड़े पहन करके लोगों की भीड़ में बैठे भीख मांग रहे थे। दोस्तों, उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। स्वाति जब उनकी आंखों के सामने पहुंचती तो दोनों ने अपनी पोती को पहचान लिया और एकदम से रोते हुए स्वाति से लिपट गए। मेरी बच्ची कह करके रोते जा रहे थे। बेटी स्वाति नाम ले करके वे दोनों दादा दादी पुकार रहे थे। दादा दादी को फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगते देखकर स्वाति भी उनसे लिपट कर रो पड़ी। उनके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। ना जाने कब से वे नहाए नहीं थे। पास में झूठा खाना पड़ा था। बेटी अपने दादा दादी के इस हाल को देख करके ज्यादा देर नहीं देख सकी। वो दोनों भूखे प्यासे रह करके कमजोर भी हो चुके थे। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। लोगों की भीड़ चारों तरफ से घिरकर उन्हें देख रही थी। दोस्तों, एक लड़की जो सूट वूट पहने 2 भिखारी बुजुर्गों से लिपट करके क्यों रो रही है। इधर स्वाति ने अपने दादा दादी से पूछा कि माँ और पिता ने तो मुझे यह बताया था कि आप दोनों गांव गए हुए हैं, फिर यहाँ कैसे आ गए। तब वे दोनों कहते हैं, बेटी, जो दिन हमने नहीं देखा था वो हमारी बहू और बेटों ने दिखा दिया। शायद हमने उन्हें पाल पोस करके बड़ा पाप कर दिया है। उसी पाप का हम फल भोग रहे हैं। बेटी कहने लगी, दादी, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था, मुझे पूरी बात बताओ। तब स्वाति के दादा दादी ने पूरी कहानी सुना दी। बेटा, एक दिन तुम्हारी माँ हमें टेस्ट करवाने के नाम से बुलाकर के घर से ले जाकर एक अस्पताल में छोड़ करके चली गई। हम कई दिन तक अनजान सड़कों पर भूखे प्यासे भटकते रहे। हमारे बेटे ने भी हमें ढूंढने का प्रयास नहीं किया। एक दिन हमें कुछ लोग मिल गए। वे हरिद्वार आ रहे थे। उन्होंने हमसे हमारा नाम पता पूछा कि हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। जिस बहू बेटा ने हमें घर से निकाल दिया है, अब उनके घर हम जाकर के क्या करेंगे। हमने उनसे कहा कि हमारा कोई नहीं है, हम तो अजनबी हैं, तो वे हमें यहाँ बुला लाए।
बोले कि यहाँ खूब भंडारे होते हैं, यहाँ तुम्हें भोजन पानी मिलता रहेगा। तभी से हम इस मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। कोई भोजन दे जाता है तो खा लेते हैं, कोई पैसे दे जाता है तो उनसे दवा ले आते हैं। स्वाति अपने माँ बाप की करतूत सुनकर के गुस्से से भर उठी। उसे अपने माता पिता से नफरत हो रही थी। स्वाति ने अपने दादा दादी को नहलाया धुलाया, उन्हें साफ वस्त्र पहनवाए और बोली कि अब तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। दादा दादी अपने हाथ छुड़ाते हुए बोले, बेटी अब हम उस घर में नहीं जाएंगे जिन्होंने हमें भीख मांगने के लिए यहाँ छोड़ दिया है। वे हमारे लिए मर चुके हैं, हम उनके लिए मर चुके हैं। हम इसी मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग करके अपना समय काट लेंगे। थोड़ी जिंदगी और है, वो भी ऐसे ही कट जाएगी। स्वाति बोली, नहीं दादाजी, मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आज से तुम दोनों की देखभाल मैं करूंगी और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर के स्वाति अपने दादा दादी को अपने साथ बुलाकर लाई और अपने मम्मी पापा से बोली, माँ और पिताजी, जब आप दोनों दादा दादी की तरह बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी तुम्हें चेकअप का बहाना करके शहर में भीख मांगने को छोड़ दूंगी। तुम अभी से अपना अभ्यास बना लो, बुढ़ापे में तुम्हारे बहुत काम आएगा। बेटी की ऐसी बातें सुनकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कहने लगे, बेटी तुम यह क्या कह रही हो? सड़कों पर भीख क्यों मांगवाओगी? हमारा घर नहीं है क्या? क्या? बेटी बोली, पिताजी यह घर तो दादा दादी जी का था, फिर उन्हें घर से क्यों निकाल दिया? जिन्होंने तुम्हें पाल पोस करके पढ़ाया लिखाया, एक काबिल बना दिया, इसलिए कि तुम उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाओगे। उन्हें अपने पेट के लिए किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी। यह क्यों भूल रहे हो कि जैसा आप बोओगे वही आपको काटने को भी मिलेगा, बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। वो स्वाति बोली अपने माँ बाप से, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि दादा और दादी गांव चले गए हैं। मेरी माँ ने कहा था, जबकि तुमने और माँ ने तुम्हें अनजान शहर में ले जाकर के मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम दोनों पापी हो और पापियों के साथ में एक पल नहीं रह सकती। तुम्हें अकेला रहना अच्छा लगता है तो रहो, अकेले में भी तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ। वे दोनों गिड़गिड़ा रहे थे। बेटी बेटी कह कर के चिल्ला रहे थे, मेरी बात सुनो बेटी, मुझे माफ कर दो। पर स्वाति ने उसको माफ नहीं किया, उनको माफ नहीं किया। इतना कहकर के स्वाति अपने दादा दादी को लेकर के शहर में चली गई और सरकार से लोन लेकर के एक हॉस्पिटल खोल लेती है और उसने उस हॉस्पिटल को चलाना शुरू कर दिया। वहीं अपने दादा दादी की सेवा करती थी। कुछ ही दिनों में उसका ऋण अदा हो गया। उसने कभी अपने माँ बाप की और मुड़कर के नहीं देखा। जैसी करनी वैसा अंजाम। दोस्तों, पहली गलती तो माँ बाप कर देते हैं। जैसे सक्सेस बनाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं, पर उनमें सभी सभ्यता संस्कार के बीज नहीं बोते। उन्हें बचपन से ही स्वयं से इतना दूर रखते हैं कि माँ बाप के लिए उनके दिल में ममता मर जाती है। बाहर रहते रहते वे बाहर के ही होकर रह जाते हैं। कहते हैं, मोह तो तब होगा जब वह बचपन से ही परिवार के साथ रहेगा। दूर रह कर के उसके अंदर उससे दूर रहने की आदत बन जाती है। रहा बचा काम बेटे की स्त्री आकर के पूरा कर देती है और उन्हें उस समय भी अकेला रहना पड़ता है जब उन्हें सहारे की सबसे बड़ी जरूरत होती है। इसलिए माँ बाप को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बच्चों को खुद से दूर ना रखें, कि वे दूर ही हो जाएं। उन्हें परिवार में रखकर संस्कार से, सदाचार से परिचित कराएं
अच्छा इंसान बनाने के लिए जितनी शिक्षा जरूरी है उतने ही संस्कार जरूरी हैं। शिक्षा पाकर सफल तो हो जाएंगे पर इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए याद रखना दोस्तों, संस्कार भी बहुत जरूरी हैं। अपनी औलाद को संस्कार अवश्य ही दो। दोस्तों, इस वीडियो को सुनाने पर मेरा तो दिल रो गया। शायद आपको भी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।